संकल्प आ गया कि नहीं, हमें ये साधना मार्ग को छोड़ना नहीं है, हमको करते रहना, तो ये दृढ़ संकल्प जब आ गया तो हमारे जीवन में ये दूसरा स्तर की शुरुआत हो गई। वो दूसरा स्तर क्या है? व्यतिरेक। तो समझ गए, यतमान पहला स्तर है, दूसरा स्तर क्या हुआ? व्यतिरेक। इसमें आपको थोड़ी सी अनुभूति भी हो जाएगी साधना की, आपके आंख से आंसू भी निकलेंगे, आप भाव विभोर हो जाएंगे, आप थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और आप मन करेगा कि हम थोड़ा साधना कर लेते हैं, क्योंकि आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। तो ये साधना की जो अवस्था है, ये अवस्था कहलाती है व्यतिरेक। व्यतिरेक में कुछ वृत्तियां कंट्रोल हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है, कुछ वृत्तियों पर हमारा नियंत्रण नहीं भी रहता। जैसे आपने देखा होगा, कोई बड़े बड़े साधु सन्यासी आए, आपने उनका अच्छा अवगत किया और उनको अगर खाना अच्छा नहीं मिला तो वो गुस्सा के फायर हो जाएंगे, खूब गुस्सा करेंगे, अरे कैसा भक्त है, खाना हमको नहीं दिया अच्छे से। तो हम साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ वृत्तियां कंट्रोल हो गई है, लेकिन अब ये क्रोध वृत्ति पर कंट्रोल नहीं है, मोह वृत्ति पर कंट्रोल नहीं है, जमीन जायदाद का मोह छूट ही नहीं रहा। हम साधक हैं, हम अच्छी साधना कर रहे हैं, लेकिन जमीन का मोह नहीं छूटता, घर का मोह नहीं छूट रहा। तो इस अवस्था में कुछ वृत्तियां नियंत्रित हो जाती हैं उन 14 वृत्तियों में, लेकिन कुछ कभी कभी क्या होती है, संस्कार भोग के लिए जग उठती है। क्योंकि मनुष्य का ये जो शरीर है, जब साधना आपने सीखा तो आप कितने जन्मों का संस्कार लेकर के आए हैं, ये हमें और आपको नहीं पता है। ये तारक ब्रह्म को पता है, उन्हें पता है कि हम कितने जन्म का संस्कार लेकर हम इस जन्म में आए हैं। मनुष्य का शरीर जो हमें मिला, एक बहुत बड़े भक्त थे तुलसीदास, उन्होंने कहा कि 84 लाख योनि भटकने के बाद ये मनुष्य का शरीर मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कितना जन्म हुआ होगा, कितना पुनर्जन्म हुआ, होते 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 परम पुरुष की कृपा से आज मनुष्य का शरीर मिल गया। तो मनुष्य का शरीर जब मिल गया और जब साधना मार्ग में दीक्षित हो गए, तो हमें कसकर साधना करनी चाहिए। ये नहीं कि हम बैठ गए 5 मिनट भी नहीं करें साधना और बस उठ के तुरंत खाना खा लिए, गुरु पूजा भी ठीक से नहीं किए, तो ऐसा नहीं करना है। तो साधना मार्ग में जब हम आगे बढ़ेंगे, साधना मार्ग की पहली अवस्था को हम पार कर लिए, यतमान अवस्था को, दूसरी अवस्था में आ गए व्यतिरेक में। तो हमारे मन में एक दृढ़ संकल्प आ गया कि नहीं, हमें अच्छे से साधना करनी है, सुबह शाम साधना का अभ्यास करना है, बिना साधना किए भोजन नहीं करना है। ये मन में एक दृढ़ संकल्प आ गया तो कुछ वृत्तियां आपको कंट्रोल होगी, साधना का कुछ अनुभव भी आपको आ जाएगा, अनुभूति भी आ जाएगी। तो ये अवस्था कहलाएगी व्यतिरेक। अब इसके बाद हम तीसरी अवस्था में पहुंच जाएंगे। वो तीसरी अवस्था है ये तीसरी अवस्था है एकेंद्रिय। ये साधना मार्ग की तीसरी अवस्था है, इसको हम लोग बोलते हैं एकेंद्रिय। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जब मनुष्य साधना मार्ग में आगे बढ़ता है तब प्रथम 2 अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है, पार कर लेता है, तब उसके जीवन में ये तीसरी अवस्थाएं आती है, उसको बोलते हैं एकेंद्रिय। इसमें क्या होता है? इसमें आपके अंदर एक दैवी शक्ति आ जाती है। साधना मार्ग में चलते चलते कुछ दैवी शक्तियाँ मनुष्य के अंदर आती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऐश्वर्य, ऑकल्ट पावर, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं ऑकल्ट पावर। तो ये जो अवस्था है, ये जो स्टेज है,
ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक अवस्था है। क्योंकि जब मनुष्य को कुछ सिद्धियां मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, उन सिद्धियों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं।